सुमित का। ख़वातीन व हज़रात, आपकी इस बड़े दोपहर में अपनी चैनल सुकून कुर्बान कर यहाँ इस महफिल की शान बढ़ाने तशरीफ़ लाए हो, तो मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी को इस मुशायरे की शुरुआत के बधाइयाँ देता हूँ। कुछ समझा या गया ऊपर से? नहीं, इतना टफ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। सो जो मेरी जो शायरी है वो एक तरफा प्यार पे लिखी गई थी, शुरुआत एक तरफा से हुई थी। और मेरा जो एक तरफा प्यार था वो इतना शिद्दत वाला और इतना गहरा था कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अब तक एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी और मैं उस बंदी के साथ सेटल हो चुका था। ओके, सो एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई फाइनली। ईद का दिन था और उसने अपनी कमाल की खूबसूरत इतनी बेहद खूबसूरत तस्वीर अपने स्टोरी पे डाली, जैसे कि आंखों में काजल, कानों में बड़े झुमके, नीले रंग का ड्रेस, पैरों में पायल। नीले रंग का ड्रेस मतलब मानो कि वो आसमान अपने बदन पे ओढ़ के आई थी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो उसकी इस खूबसूरती के लिए स्पेशली, और ईद का दिन था गाइस, तो ईद के दिन पे मैंने ये खास शेर उसके लिए लिखा था। तो कहा है कि वक्त, मोहब्बत, नज़ाकत, अदा, ईमानदारी, कि वक्त, मोहब्बत, नज़ाकत, अदा, ईमानदारी, सब कुछ मिला के खुदा ने तुझे क्या बला की खूबसूरत बनाई है। सब कुछ मिला के खुदा ने तुझे क्या बला की खूबसूरत बनाई है, और तुझे इस तरह संवरता देख तो चांद ने भी अपनी अलग ईद मनाई है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा, उसने फोटो डालने का सिलसिला नहीं छोड़ा और हमने शायरी लिखने का सिलसिला नहीं छोड़ा। एक और बेहद खूबसूरत फोटो स्टोरी पे आई और उसके बाद हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए। तो दूसरा शेर उसके लिए ये लिखा था कि अब तो तुम आईने से भी पर्दा करा करो, अब तो तुम आईने से भी पर्दा करा करो, यो आईना तुम्हें देख संवरता देख छेड़े, ये हमसे देखा नहीं जाता। ओके, सो इस तरह सिलसिला और आगे बढ़ा और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया मेरा थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने मिलने के लिए पूछा और उस स्टोरी पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ मौजूद समस्त महिला मंडल से भी ये पूछना चाहता हूँ, जब लड़के आपको अप्रोच करते हैं तो इतना भाव काहे खाती हो गए? मिल लिया करो, हम भी तड़प रहे होते हैं, तुम भी तड़प रही होती हो, ठीक है? तो एक संडे गया, दूसरा वीकेंड, तीसरा वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड पक्का, ऐसे ही बोलते रहते थे हमेशा कि नेक्स्ट वीकेंड पक्का मिलते हैं। तो उसके लिए जाकिर भाई का शेर मैंने उसको भेज दिया था कि बहुत टंगा के रखा है इसने तो लेकिन अब ये शेर उस पर एकदम इस सिचुएशन पे परफेक्ट सूट होता है। तो शेर सुन लो कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। वैसे ही जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता ना हो मगर दुखता बहुत है। वैसे ही जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता ना हो मगर दुखता बहुत है। और मुझे गुड नाइट कह के ऑनलाइन रहना तेरा। लड़के फील करेंगे इस बात को, अपने तालियों से बताना मुझे कि कितना फील हो रहा है। तो मुझे गुड नाइट कह के ऑनलाइन रहना तेरा, समझा लेता हूँ खुद को मगर इधर चुपता बहुत है। तो उसके बाद मिलना जुलना हुआ, फाइनली मानी वो, डेट वेट किया हमने, 1-2 साल डेट किया। डेट करने के बाद वो मोमेंट आया कि जहाँ मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब शादी के लिए प्रपोज किया तो साथ ही साथ वो मोमेंट भी आ गया कि जहाँ उनके अब्बा नहीं माने। इस मोमेंट में बहुतों के अब्बा नहीं मानते, यहाँ सारे उस क्या कहते हैं, उस परिस्थिति का शिकार बहुत से लोग यहाँ भी हो गए। तो मैंने इसमें बहुत सोचा, बहुत बुरा भी लगा मुझे कि क्यों ऐसा, इस मोमेंट पे आके क्या हो जाता है, इनके अब्बाओं को क्या हो जाता है। तो बहुत सिंपल जवाब था कि अगर बंदे का सीटीसी अच्छा हो तो प्यार कुछ काम नहीं आता। लड़के जितना जल्दी ये बात समझ ले तो फायदे में रहेंगे। अगर लड़की सीटीसी के ऊपर भी अगर तुम्हें चुनती है तो लड़की का प्यार शिद्दत वाला है या तो उसका प्यार अंधा है। तो आखिरी मुलाकात थी, आखिरी मुलाकात हुई, बिछड़ना हुआ, आंखों में बहुत आंसू थे, लेकिन मेरे आंसू इतने ईमानदार है मुझसे कि वो मेरे परमिशन के अलावा बाहर तक नहीं आया। अब उसको घर भी तो छोड़ना था, ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब मैं मन तो था बोल दूंगी तो अपना अपना देख लिया, लेकिन ये आखिरी मुलाकात थी, ये ताउम्र मेरे साथ रहने वाली थी।
ये इस मुलाकात के जख्म में जिंदगी भर अपने साथ, अपने पीठ पे, अपने चेहरे पे लोग देखते हैं, मेरे शक्ल पे ये जख्म उनको दिखने वाला था। ये उतना डीप थी ये मुलाकात। तो उस मुलाकात पे ये शेर लिखा गया था। गाड़ी के पीछे बैठी थी वो, कि कहा है कि जान लगा दी थी हमने अपना पता एक करने में, जान लगा दी थी हमने अपना पता एक करने में, जान गई तो पता चला कि उनका इश्क लापता था। तो इसके बाद एक स्टेप आगे कि मैंने मनुष्य जीवन की वो हरकत कर दी जो किसी मनुष्य प्राणी को अपने जीवन काल में कभी नहीं करनी चाहिए, नेवर। मतलब ये मेरा एक सबको एडवाइस है, हम्बल एडवाइस है कि मत करना। मैंने सुसाइड तो नहीं किया भाई यार मैंने उसकी शादी अटेंड कर ली शादी के जोड़े में इतनी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी वो, दुल्हन के जोड़े में मानो कि जैसे परी ऊपर जन्नत से उतर के स्टेज पे आई है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी और की होने जा रही थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मेरे लिए बुरा फील किया, मैंने उसके लिए बुरा फील किया। फिर उसने अपने सीटीसी को देखा फिर मैंने पीछे मुड़ के अपने ग्रुप को देखा, और पूरा ग्रुप जो था वो मुझे एकदम बेचारे की नज़र से देख रहा था। और होता है ना कि तुम जिसके साथ 3-4 साल रह लेते हो, अपने सपने देख लेते हो, ख्वाब देख लेते हो, फ्यूचर डिसाइड कर लेते हो, और वो किसी और के साथ चली जाती है। तो उसके ऊपर ये शेर था कि मैं सबका ध्यान चाहूँगा, ये शेर बहुत काम का है। तो कुछ इस तरह भरी महफिल ने मेरी बर्बादी देखी, कुछ इस तरह भरी महफिल ने मेरी बर्बादी देखी, जब मैंने दोस्त बन के तेरी शादी देखी। तो कुछ वक्त गुजरा और लड़कियां इश्क में प्रैक्टिकल होती है, तो लड़कियां मूव ऑन हो जाती है, और लड़के आदत का शिकार होते हैं। तो इसे आदत का शिकार बनते हुए कि याद आती रही, फिर सताती रही, फिर वो मिली नहीं, तो उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। और बहुत कम होता है कि किसी और का रिप्लेसमेंट हमको लाइफ में मिल जाता है। तो उस याद में तड़पते हुए ये शेर निकला था कि एक मेरी जुबान है जो तेरे नाम से मुकरती नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कोई ध्यान दे रहा है यहाँ पे? हाँ, तो शेर पसंद आए तो वाह वाह बोल दीजिएगा। एक मेरी जुबान है जो तेरे नाम से मुकरती नहीं, एक तेरे नाम की रात है जो मेरे आंखों से गुजरती नहीं एक मेरी जुबान है जो तेरे नाम से मुकरती नहीं, एक तेरे नाम की रात है जो मेरे आंखों से गुजरती नहीं, एक तेरा ख्याल है जो दूरियों का एहसास नहीं देता, और एक ये भी सच है कि अब तो अमानत है किसी और की। अब इस पूरी स्टोरी को हमारे घर के बड़े शायर है वसीम भाई के साथ, तो वो एक शेर में कैसे कवर करते हैं कि मेरी पूरी जर्नी उन्होंने एक शेर में कवर कर ली। बहुत खूबसूरत शेर है, और आज के महफिल का आखिरी शेर है कि उदास एक मुझे को तो कर भी नहीं जाता, उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे बिछड़ के अपने घर भी नहीं जाता। उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे बिछड़ के अपने घर भी नहीं जाता। और वो दिन गए जहाँ मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए जहाँ मोहब्बत थी जान की बाजी, अब किसी से कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू सुनीता, थैंक यू। ओके, सो सुमित की शायरी देख के मुझे तो एक ही ख्याल जहन में आ रहा है, कुछ कहूँ कि हर किसी